हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट नंबर 21 जो आपको 11 दिसंबर को सबमिट करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट टाइमली मिलती रहे। बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट डू मेंशन वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। इसका PDF लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ जो आपकी SST की वर्कशीट आई है वो भी अपलोड कर दी गई है, तो उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वर्कशीट भी हमारे चैप्टर लाइट में से है और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने किया था कि रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन जो है उसके लॉज भी पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी टाइप्स के बारे में। पिंकी's mother brought a new steel plate from the market. Pinky noticed that her face was clearly visible in the new plate. तो पिंकी की जो मदर है वो एक स्टील की प्लेट लाती हैं मार्केट से, और पिंकी जब अपना फेस उसमें देखती है तो उसे बहुत ही क्लियरली अपना फेस उसमें दिखाई देता है। और जब वही अपनी ओल्ड प्लेट उठा के अपना फेस देखती है तो उसका जो फेस है वो उसको ब्लर्ड नज़र आता है। ब्लर्ड मतलब धुंधला। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो अपनी टीचर से पूछती है कि उसका जो फेस है वो ओल्ड प्लेट में ब्लर्ड क्यों नज़र आ रहा था। तो टीचर उन्हें कुछ एक्टिविटी देती है जो कि यहाँ पे दी गई है। Now let us do an activity to know the types of reflection. So here some materials are given. तो आप भी ये अपने घर पर करके देखें। जब आप न्यू स्टील प्लेट लें, एक वुडन टेबल आपको चाहिए, मिरर और एक बकेट फिल्ड विद वाटर, देन वॉल एंड देन शाइनी टाइल्स। तो जब आप न्यू स्टील प्लेट में अपने आप को देखेंगे तो आपको इमेज जो है वो बहुत ही क्लियर नज़र आएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्लियर। देन वुडन टेबल में आप अपनी इमेज नहीं देख सकते तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। मिरर में बहुत ही क्लियर आपको अपनी इमेज नज़र आती है तो क्लियर आएगा। बकेट फिल्ड विद वाटर, उसमें भी आपको अपनी इमेज क्लियर नज़र आएगी। या अगर वाटर जो है वो क्लियर नहीं है तो आपको अपनी इमेज जो है वो ब्लर नज़र आएगी, राइट। देन इज़ वॉल। वॉल में आपको अपनी इमेज नहीं नज़र आएगी क्योंकि वो ओपेक है ऑब्जेक्ट, सो नॉट विजिबल। देन इज शाइनी टाइल। शाइनी टाइल्स में आपको इमेज नज़र आएगी बट वो ब्लर्ड होगी, पूरी क्लियर इमेज आपको अपनी नज़र नहीं आएगी, राइट। तो ये आप टेबल अपनी नोटबुक में बनाएं एक्टिविटी करने के बाद। देन आर रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। हमने किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। अब यही जो रेज ऑफ लाइट हैं अगर वो पैरेलल आ रही हैं तो वो बाउंस बैक होंगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी सब पैरेलल ही जाएंगी। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये वाली रिफ्लेक्शन शो करते हैं जो रेगुलर चीज़ें होंगी, रेगुलर सरफेसेस होंगे, मीन जो स्मूथ सरफेसेस होंगे। जैसे अभी हमने न्यू स्टील प्लेट के बारे में पढ़ा, तो अगर जो प्लेट है वो बिल्कुल स्मूथ है, रेगुलर है, न्यू है, तो आपने देखा होगा कि उसका जो सरफेस है वो न्यू बिल्कुल प्लेन होता है। तो जब भी किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है तो हम उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और उसमें हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। So when all the parallel rays falls on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection। यहाँ पे आप देखिए स्मूथ सरफेस है, ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं यहाँ से, ये वाली सारी, तो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं तब भी वो पैरेलल ही हैं, तो इसलिए हम इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, मतलब इस तरह का सरफेस है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं रफ सरफेस या उबड़ खाबड़ सरफेस, जैसे वुडन सरफेस है, तो यहाँ पे अगर जो रेज आएंगी तो ज़रूरी नहीं कि वो पैरेलल ही जाएं, क्योंकि जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है, तो वो किसी भी साइड को जा सकती हैं, राइट। सो इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एंगल आई जो है वो इक्वल टू एंगल आर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से फॉलो होंगे। जितने पे एंगल आई
मतलब जितने पे इंसिडेंट रे आ रही है, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आ रही है, उसी एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बनेगी. So when all the parallel rays reflected from a rough surface or irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused reflection. The old steel plate has diffused or irregular reflection. The rules of reflection are successfully followed in diffused or irregular reflection. तो यहाँ पर भी जो rules of reflection है वो follow होंगे. The rays are not parallel due to the irregularities in the reflecting surface. Diffusion on a subject like cardboard. For example है यहाँ पर cardboard. This is why the face is not clearly visible. इसीलिए यहाँ पे हमें जो कार्डबोर्ड है उसमें आपको फेस अपना दिखाई नहीं देगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा. Then is, do we see all objects due to reflected lights? Nearly everything you see around is seen due to reflected light. Moon, for example, receives light from the sun and reflects it. ज़्यादातर हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है. जैसे मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हम मून को देख पाते हैं. और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट में शाइन करती हैं उनको हम कहते हैं illuminated objects. The objects which shine in the light of other object is called illuminated object. जो दूसरों की लाइट लेके शाइन कर रहे हैं उनको हम कहते हैं illuminated object. और जो ऑब्जेक्ट्स अपनी आप लाइट अपने आप उनमें से लाइट निकलती है, जैसे सन है, फायर है, कैंडल की फ्लेम है, इलेक्ट्रिक लैम्प है, दे हैव देयर ओन लाइट, उनकी अपनी लाइट है. देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज. दैट इज़ हाउ वी सी दैम. इस तरह से हम उनको देख पाते हैं. तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी लाइट होती है, जैसे सन है, उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइट में शाइन करते हैं, जैसे मून, उसको हम कहेंगे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट इज़ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है. व्हेन ऑल द पैरेलल लाइन्स, यहाँ से आप लिखेंगे व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और यहाँ पर आप ये डायग्राम प्लीज़ ज़रूर बनाएं टू मेक इट मोर क्लियर, और डायग्राम्स आपकी पेंसिल से ही बनी हो. सेकेंड इज, Why our image is not clear when we see our face in the old plate? हमारी जो इमेज है वो ओल्ड प्लेट में क्लियर क्यों नहीं थी? बिकॉज द, यहाँ से आप ये लिखेंगे, बिकॉज द ओल्ड प्लेट हैज़ डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. दिस इज योर आंसर नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन इज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन. आपको डिफरेंस लिखना है. तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन का, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर. फर्स्ट आपका ये पॉइंट आ जाएगा, और इसका फर्स्ट आपका यहाँ से आ जाएगा पॉइंट डेफिनेशन. सेकंड में आप दोनों की एग्जाम्पल लिखेंगे. इसकी एग्जाम्पल है न्यू स्टील प्लेट, और इसकी एग्जाम्पल ओल्ड स्टील प्लेट भी लिख सकते हैं आप, या फिर कार्डबोर्ड भी लिख सकते हैं. थर्ड में आप दोनों की ये डायग्राम्स बना देंगे, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको इसी तरह से करें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले. तो ये 3 जो डिफरेंसेस है वो आप लिखेंगे. आगे है, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? गिव 2 एग्जाम्पल. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? The objects which emit their own light are known as luminous objects. Example is sun, fire, flame of candle and electric lamp. इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स आप लिख देंगे. ये आपका हो गया आंसर नंबर 4. आगे आप लिखेंगे, नेम 2 surfaces on which regular reflection will take place. तो आपने 2 surfaces बताने हैं जिन पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सके. तो 1 इज़ मिरर एंड सेकेंड इज़, अभी पढ़ा था हमने, न्यू स्टील प्लेट. तो ये दोनों एग्जाम्पल आप
लिख देंगे। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।